मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज से मैं मैथ की क्लास चालू करने जा रहा हूँ। इसमें आप MTS, SSC, स्टेट लेवल यानी कि मैथ के जितना सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम वहाँ तक सीखेंगे जहाँ तक पेपर में आने की संभावना है। हम नंबर सिस्टम से चालू करते हुए धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हुए जाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उनका प्रयोग पहले हो रहा होगा बहुत ही छोटे पैमाने पर। तो अगर छोटा छोटा यूज हो रहा होगा तो मैं साइड में बताता चलूँगा कि यहाँ केवल इतना यूज है, और धीरे धीरे जब उनकी बारी आएगी वो चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। हालांकि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें नंबर और डिजिट पढ़ना पड़ेगा। तो ये मान लो कि आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर कैसे बनता है वो। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ डिजिट मेकिंग नंबर, इतनी चीज आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक जानकारी को जोड़ते हुए धीरे 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 हम आगे चलेंगे। पेशेंस बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। मैं कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाऊंगा कि 3 सेकंड में सवाल को हल कीजिए, 4 सेकंड में सवाल को हल कीजिए, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही धीरे धीरे और चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सवालों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, लैंग्वेज को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, लैंग्वेज आपसे कहना क्या चाहती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलो देखते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना है अंक और संख्या। अंक और संख्या। हालांकि कुछ चीज बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, कि नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। वहाँ तक भी हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन पहले हम समझ लें जो नई चीज़ आने लगी है एग्जाम में उनको। जैसे मैं कहूँ ये क्या है, आप कहोगे सर ये एक डिजिट का एक नंबर है, यानी कि एक अंक की एक संख्या है। एक अंक की एक संख्या है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कुल अंक 10 होते हैं। ये कुल अंक कितने हैं? 10 अंक। ये अंक भी हैं और ये अपने आप में नंबर भी हैं। ये अंक भी हैं और अपने आप में नंबर भी हैं। जैसे मैं कहूँ 9 क्या है, तो फिर ये अंक भी है और एक संख्या भी है। ये अंक भी है और एक संख्या भी है। लेकिन मैं बात करूँ कि 12 क्या है, तो ये एक संख्या है, ये अंक नहीं है, लेकिन ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। बात समझ पा रहे हैं आप? ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ और कि बताइए 143 क्या है, तो ये भी एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है जो 3 अंकों से मिलकर बनी है, जो 3 अंकों से मिलकर बनी है। तो मैंने जाना यहाँ पर कि सर कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक होते हैं 10, और ये अंक हैं, ये संख्या भी हैं अपने आप में। यानी कि हम कह सकते हैं सभी अंक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। सभी अंक संख्याएं होती हैं, सभी अंक संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं होती, अंकों से मिलकर बनी होती हैं। इतनी बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। तो आते एक छोटे से एग्जाम्पल पर कि सर क्या कौन सी संख्या है कि अंक आप ध्यान रखेंगे कि अंक कुल कितने होते हैं? सर कुल अंक होते हैं 10। अब जैसे मैंने ले लिया कि बताइए 3 क्या है, तो आप कहोगे ये एक संख्या है। एक संख्या है जो, देखो मुझे चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझानी है, इसलिए मैं ज़्यादातर अभी लिखूंगा। और जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चैप्टर चल रहे होंगे तो ज़रूरी होगी कि आपको ज़्यादा समझना है और मुझे ज़्यादा लिखना है।
जैसे ही हम अर्थमेटिक में एंट्री मार जाएंगे तो चीज़ें ये होंगी कि आपको समझना कम पड़ेगा, क्योंकि आपके तब तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आप जुड़े रहिए आराम से और चीज़ों को समझते हुए चलिए कि क्या हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है और बहुत बोरिंग भी होंगी कि सर ये तो हम जानते हैं 10 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे, जो सवाल निकलेंगे, उनको समझने के लिए, और वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ तक पेपर में सवाल बनने की संभावना है। तो ये 3 क्या है? एक संख्या है जो एक अंक से मिलकर बनी है, एक अंक से मिलकर बनी है। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। मेरी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है। और संख्या को कहते हैं नंबर। मैं बात करूं 7 क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी एक संख्या है जो एक अंक से मिलकर बनी है। मैंने कहा बताइए 13 क्या है, व्हाट इज 13? तो आप कहोगे सर ये भी एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी है, जो 2 अंकों से मिलकर बनी है। मैं कहूँ बताइए 1 4 3 2 ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी एक संख्या है जो 4 अंकों से मिलकर बनी है। मैं आपको कहूँ, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको कहूँ, जो बच्चे समझते जा रहे हैं वो वीडियो लाइक कर सकते हैं। फिर ये बताइए ये क्या है? तो यहाँ बात समझने वाली है। यहाँ बात क्या समझने वाली है कि सर ये एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो आप कहोगे सर ये 2 अंकों से मिलकर बनी है। कितने अंकों से मिलकर बनी है? ये बनी है 2 अंकों से मिलकर। अब थोड़े मेरे भाई होंगे, उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा कि सर ये डिजिट क्यों नहीं जोड़े गए, दशमलव के बाद वाले डिजिट क्यों नहीं जोड़े गए, यानी कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट, डेसिमल के बाद वाले डिजिट क्यों नहीं जोड़े गए? तो मेरी बात समझो, अगर मैं लिख दूं 3.4 और आपकी बात को थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं कि सर ये एक संख्या है जिसमें 2 अंक हैं, हालांकि इसमें एक ही अंक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सर ये एक संख्या है जिसमें 2 अंक हैं। एक संख्या मैंने लिख दी 3.40। तो अगर आपकी बात को मैं फॉलो करूं, आपकी बात को मानूं, तो आप कहोगे सर ये भी एक संख्या है जिसमें 3 अंक हैं, जिसमें 3 अंक हैं। ऐसे ही एक और संख्या ले लूं मैं 3.400 और आपकी बात को मानता चलूं, तो आप कहोगे सर एक संख्या है जिसमें 4 अंक हैं। लेकिन अगर इसको मैं समझना चाहूं तो फिर ये तीनों चीज़ें हैं बराबर हैं, ये तीनों ही संख्याएं बराबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट तो अलग अलग आ रहा है। अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 34/10। हालांकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ वो बातें नहीं समझनी है। इसको लिख सकते हैं 340 और 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो एक के आगे 2 शून्य आ जाएंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी बनेगा 34/10। ऐसे इसको फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये भी बनेगा 34/10। हमने देखा कि सर ये तीनों नंबर की वैल्यू कैसी आ गई सर? बराबर आ गई। यानी कि डेसिमल के बाद हम पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उनका संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट नहीं होंगे, नहीं तो फिर हम और जीरो लगा देंगे और बता ही नहीं पाएंगे ये संख्या कितने अंक की है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट यहाँ क्यों नहीं जोड़े गए। तो हम कहेंगे सर एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? जिसमें 2 अंक हैं, जिसमें 2 अंक हैं, यही तो 2 अंक हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है, रटने से ज़्यादा समझना ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी किसी चीज़ को जानने की, तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे मेरे भाई। जैसे मैं कहूँ 2.3421, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये एक संख्या है जिसमें केवल एक अंक है। केवल कितना अंक है? एक अंक है। डेसिमल के बाद वाले अंक हम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अब मेरे कुछ भाइयों के मन में थोड़ी सी, जो अगर बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, वो बोल रहे होंगे सर तो बताइए ये क्या है, इस संख्या में कितने अंक हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इस संख्या में कितने अंक हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। नजर चाहती है दीदार, तो आ जाइए समझते। डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, और जैसा मैंने अभी समझाया तो आप कहोगे सर ये एक संख्या है जिसमें एक भी अंक नहीं है, जिसमें एक भी अंक नहीं है, जिसमें एक भी अंक नहीं है। ये धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक क्लास बढ़ती रहेगी, आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जब तक बेसिक चल रहा है मैं ज़्यादा समझा रहा होऊंगा, चीज़ें ज़्यादा लिखने वाली कम होंगी, समझने वाली ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे ही आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आगे वाली चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना अंक की कोई संख्या कैसे हो सकती है, विथआउट डिजिट कोई नंबर कैसे बन सकता है। तो एक बात बताओ, पॉइंट के आगे क्या लगा होगा? जीरो। कैसे लगा होगा? देखो, जैसे मान लो हमें इसमें डिवाइड देना है 15 का। किसका डिवाइड देना है? इस नंबर में 15 से भाग देना है। तो हमने देखा पहले एक नंबर इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी। दो नंबर लिए 11, उसमें भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, इस नंबर को मत लो, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो 3 में डिवाइड देना है 5 का। तो हमने दिया 3 में 5 का डिवाइड, 3 में किसका डिवाइड दिया? 3 में 5 का भाग दिया, तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी। यानी कि भाग ना जाने के कारण क्या हो गया? शून्य। कैसे आता है इसको हम सीखेंगे उत्तरोत्तर विभाजन में। जब भाग विधि सीख रहे होंगे तो इसको जरूर सीखेंगे कि भाग टूटे की बिंदी किस प्रकार आती है। फिर हमने देखा 3, तो 3 में फिर भाग नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल और यहाँ लगाएंगे 0। 5 6 30, 5 6 जा 30, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.6। यानी कि ये एक संख्या आ गई, एक संख्या आ गई जिसमें कितना अंक है? एक अंक है। क्या 0 अंक नहीं है? हमने बताया था कि सर टोटल अंक कितने होते हैं? 10। तो 0 को काउंट कर रहे हैं तभी तो 10 अंक हो रहे हैं। 0 को काउंट कर रहे हैं तभी तो 10 अंक हो रहे हैं मेरे दोस्तों। यानी कि जब दशमलव के पहले कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ एक बार शून्य अवश्य आया होगा। कौन सा वाला? भाग टूटे की बिंदी। भाग ना जाने पर जो 0 आता है वो 0 जरूर आया होगा, लेकिन लिखा नहीं है, वो अलग बात है। बात क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा बताइए दशमलव, ये क्या है? आप कहोगे सर ये एक संख्या है जिसमें एक अंक है, लेकिन अंक तो दिख नहीं रहा है। वो अंक क्या है? सर वो अंक है 0। वो अंक क्या है? वो अंक है 0, क्योंकि भाग टूटे की बिंदी आई होगी, तो वो अंक क्या हो गया? वो अंक हो गया मेरे भाई 0। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इतनी बात समझ पाए होंगे। जिनको दशमलव वाली संख्या समझ नहीं आई कि फिर यहाँ पर ये अंक क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं, वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्यों काउंट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद के डिजिट हम क्लियर नहीं कर सकते कितने हैं। आप कहोगे फिर 3 है, मैं एक 0 और लगा देता हूँ, तब भी कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अंक हो जाएंगे 4। कोई और आएगा वो कहेगा नहीं सर हम 2 0 लगाएंगे, तो अंकों की संख्या हो जाएगी 5। इसलिए दशमलव के बाद वाले अंक नहीं जोड़े जाएंगे एक संख्या बनाने।
अब आते हैं नंबर कि नंबर काउंट कैसे किए जाते हैं। नंबर काउंट कैसे किए जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, इसको थोड़ा इधर लिख लो, 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या 1 अंक की है। प्रत्येक संख्या 1 अंक की है तो अंक भी कितने आ गए? 9। अंक भी कितने आ गए? 9। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 45 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेके 45 तक 45 ही संख्याएं होंगी। 1 से लेके 45 तक 45 ही संख्याएं होंगी, 45 नंबर ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक नंबर अपने आप की वैल्यू तो बता रहा है कि वो कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि गिनती लिखने पर 11वें स्थान पर कौन आएगा, तो 11वें स्थान पर 11 ही आएगा, क्योंकि वो अपने आप की वैल्यू तो बता रहा है कि मैं किस स्थान पर हूँ। मैं कहूँ 1 से गिनती लिखने पर 34वें स्थान पर कौन आएगा, 34वें स्थान पर कौन आएगा, तो 34वें स्थान पर 34 ही आएगा, 34 ही आएगा, क्योंकि 34 अपने आप का स्थान ही तो बता रहा है, तभी तो उसका नाम है 34। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे यहाँ समझो कि 1 से लेके 9 तक गिनती में कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं, क्योंकि 1 से लेके 9 तक 9 ही संख्याएं होंगी और प्रत्येक संख्या 1 अंक की है, इसलिए अंक भी कितने हो गए? 9। अब मैं कहूँ कि बताइए 1 से लेके 99 तक, तो 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? आप कहोगे सर 1 से लेके 99 तक 99 संख्याएं होंगी, और उन 99 संख्याओं में से, उन 99 नंबर में से 9 संख्याएं तुम ले चुके हैं, तो कितनी बची? तो सर बची 90। यानी कि अगर मैं 10 से लेके 99 तक की बात करूं तो 9 नंबर तो ऊपर लिख गए, तो संख्याएं कितनी बची? संख्याएं बची 90 संख्या। जिस बच्चे को, जिस मेरे भाई को, जिस मेरे दोस्त को, सखा बंधु को ये बात समझ नहीं आई है, एक बार फिर समझो। 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? आप कहोगे 99 नंबर ही होंगे, और उन 99 नंबर में से हमने कितने नंबर ले लिए? सर 9 नंबर ले लिए। यानी कि 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या बची? सर 99 में से 9 संख्या हमने ले ली, तो 90 संख्याएं बची, और ये 90 संख्याएं प्रत्येक संख्या 2 अंक की होगी। देखो 10 से लेके 99 तक प्रत्येक संख्या 2 डिजिट की होगी, 2 डिजिट की होगी, तो 92 या 180, यानी कि अंक कितने हो गए? 180 अंक। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सर बताइए 100 से 999 तक, 100 से 999 तक, 100 से 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? मेरे कुछ भाई बोर हो रहे होंगे, सर ये क्या करवा रहे हैं आप धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती जाएंगी और आप बहुत ही बेहतरीन महसूस करेंगे। तो 100 से लेके 999 तक कितने नंबर होंगे? तो अगर मैं बात करूं सर 1 से लेके 99 तक कितने नंबर होंगे, सॉरी 999 तक कितने नंबर होंगे? इतने ही नंबर होंगे, 999 नंबर ही होंगे। उसमें से 90 और 9, 99 नंबर आप ले चुके हैं, यानी कि 99 तक की संख्याएं आप ऊपर ले चुके हैं, तो कितनी बची होंगी? तो सर बची होंगी 900 संख्याएं। कितनी बची होंगी? 900 संख्या। और प्रत्येक संख्या कितने डिजिट की होगी? सर 3 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 3 अंक की होगी। तो 9 या 27, कितने अंक हो गए? ऐसे ही मैं बात करूं 1000 से लेके 9999। देखो ये 1 अंक की संख्याएं हैं, ये 2 अंक की संख्याएं हैं, ये 3 अंक की संख्याएं हैं, ये 4 अंक की संख्याएं हैं। आपको याद नहीं करना, थोड़ा समझते हुए चलना है। आप अपने आप देखेंगे कि इन नंबर के बनने में और अंकों के बनने में कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन चीज़ें आप समझते चलेंगे तब ये बात आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ 9 थी, यहाँ 90 थी, यहाँ 90, तो यहाँ सीधा दिख रहा है कितनी हो जाएंगी? सर यहाँ हो जाएंगी 9000 संख्या। कितनी हो जाएंगी? 9000 संख्याएँ।
और 1000 से लेके 9999 तक सभी संख्या कितने अंक की होंगी? सभी संख्या कितने अंक की होंगी? 4 अंक की होंगी। कितने अंक की होंगी? फिर 4 अंक की होंगी। तो 9 चौक 36 और 3 0 कितने अंक हो गए? 36,000 अंक। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। जिसको ये बात समझ नहीं आई है 2-3 सेकंड के लिए इसको देखो और जानने की कोशिश करो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखी हुई है सभी 1 अंक की संख्या, तो कुल कितनी होती है? 9, और अंकों का प्रयोग कितना हुआ है? 9। ये लिखी है 2 अंकों की कुल संख्या है, तो 10 से लेकर 99 तक ही तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। कुल कितनी संख्या होती है? 90, क्योंकि 1 से लेके 99 तक संख्याएं होती हैं 99, उनमें से 9 आप ऊपर लिख चुके हैं। 9 का लिख चुके हैं? 9 लिख चुके हैं आप ऊपर, तो बची कितनी? 90। और 90 जो 90 संख्याएं हैं वे प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? तो प्रत्येक संख्या बनी है 2 अंकों से मिलकर। यानी कि अगर 90 संख्या है और प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, इसका मतलब है इन नंबरों को बनाने के लिए कुल कितने नंबर का प्रयोग हुआ है? 180 डिजिट, 180 अंकों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ये 3 अंक की है। कितनी संख्या है? 900 संख्या है। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 27 अंकों का। 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है? सर 9000। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 3600। यानी कि 4 अंकों की सभी संख्याओं को बनाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 36,000 अंकों का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूँ जो मेरे भाई पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिन्हें गणित ये लगता है कि सर ये क्या है, ये हमारी औकात से बाहर है, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और ये वीडियो लेट कर नहीं देखना है कि ऐसे कान में हेडफोन लगाए और देख रहे हैं। साथ में बुक और पेन भी रखनी है फौरी, और जो ज़रूरत की चीज़ है नोट करते हुए चलें। ये नंबर कैसे बन रहे हैं, जिसको डाउट है वो मल्टीप्लाई करके लिखे। नहीं समझ पा रहा है कि सर 900 से 2700 कैसे बन गए, ये सारी 3 अंकों की संख्या है। यानी कि इनमें प्रत्येक नंबर, जैसे मैं कहूँ 123 और 124 को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आपको फिर 3 अंकों का प्रयोग यहाँ हुआ है, 3 अंकों का प्रयोग यहाँ हुआ है, यानी कि टोटल 6 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितनी संख्याएं थी सर? 2 संख्याएं थी। 2 संख्याएं थी और प्रत्येक संख्या कितने अंक की है सर? प्रत्येक संख्या 3 अंक की है, तो 3 दूनी 6, यानी कि कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 6 अंकों का। ऐसे ही यहाँ कुल संख्या कितनी है? 900, और प्रत्येक संख्या 3 अंक की है, इसलिए 900 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया है? 2700। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या है। अब मैं कहूँ आपसे, क्या कहूँ मैं आपसे, समझिए क्या कहूँ मैं आपसे। दिख रहा है यहाँ? मैं कहूँ 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? आप कहोगे सर 09 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब मैं कहूँ 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो सर 1 से लेके 9 तक की में 9 अंकों का प्रयोग हुआ है, और 10 से लेके 99 तक की में 180 डिजिट यानी कि 180 अंकों का प्रयोग हुआ है। अगर मैं 1 से लेके 99 तक की निकालूं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 180 डिजिट का प्रयोग हुआ है 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने में। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है सर? 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 180 डिजिट का प्रयोग हुआ, 189। ऐसे ही मैं कहूँ 1 से लेके, देखो यहाँ हमने 10 की ली, 100 की ली, 1000 की, लेकिन यहाँ सभी कार्यक्रम 1 से हो रहा है। 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? आप कहोगे सर 1 से 9 तक यहाँ है, 10 से 99 तक यहाँ है, और 100 से 999 तक यहाँ है, 100 से लेके 999 तक यहाँ है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इतने अंक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी 89 अंक। ऐसे में बात करूं 1 से लेके 199 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़कर आएगा 3889। जो मेरे बच्चे, थोड़े मेरे दोस्त बच्चे तो नहीं यार, सॉरी, जो मेरे भाई
मेरे सखा, मेरे बंधु थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर 09 अंक आए। जब हमने 1 से लेके 99 की बात की तो लास्ट में सब में क्या आ रहा है, देखो 99 आ रहा है, और आगे 0 1 2 3, 0 1 2 3। सर यहाँ 9 कितनी बार आया है, 1 बार, तो यहाँ 0 लिखा है। यहाँ 9 कितनी बार आया है सर, 2 बार, तो यहाँ 1 लिखा है। यहाँ 9, ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ होगा। ये 3 अंक, यहाँ 3 बार 9 आया है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 बार 9 आया है तो यहाँ 3 लिखा है। जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 9 9 9 9, इतनी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, तो यहाँ से समझते हैं। फिर 3 बार 9 आया है, 2 लिखा है, 4 बार 9 आया है, 3 लिखा है, 5 बार 9 आता तो 4 लिखा जाता, और जितनी बार यहाँ 1 लिखा है तो 8 1 बार आया है, यहाँ 2 लिखा है तो 8 2 बार आया है, यहाँ 3 लिखा है तो 8 3 बार आया है। तो हमें पता है सर लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या तो कितनी आएगी, 9। अब हम गिन ले रहे हैं कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आया, 8 बार। तो जितनी बार आ रहा है उससे 1 कम बार हम लिख रहे हैं। 8 बार आया तो आगे क्या लिखेंगे, 7, और जितना यहाँ आया है बीच में 8 उतनी बार आएगा, बीच में 8 उतनी बार ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। यानी कि 1 से लेके और इतने तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर हमें इतने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ तक नहीं जाना है, आपको मुश्किल से यहाँ तक, जब बहुत ही अच्छा सवाल बनाएंगे तब इन अंकों का प्रयोग होगा, वरना यहाँ तक काम हो जाएगा। और ये बातें आप सवालों को जब लगाएंगे तो याद होती जाएंगी। जो बच्चे मेरे सिंसियर हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं वो इतनी बात को नोट अवश्य कर लें, क्योंकि आज हम जितना पढ़ने वाले हैं उनमें इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होगा, इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होगा। तो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 का नहीं, थोड़ा ज़्यादा ले लो, या फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपने नोट कर ली होगी। चलो अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने कहा 1 2, अच्छा थोड़ा बड़ा लिख लो, पहली बात तो यहाँ ये समझनी है कि कितनी संख्याएं लिखी हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे, ये एक ही संख्या लिखी है, ये एक ही संख्या लिखी है मेरे भाई, ये एक ही संख्या लिखी है। कितनी संख्या लिखी है, ये एक ही संख्या लिखी है। कौन सी मार्कर बढ़िया चल रही है, हाँ ये ठीक, ये एक ही संख्या लिखी है। कितनी संख्या लिखी है, ये लिखी है एक संख्या, लेकिन लिखी इस प्रकार है कि लगातार गिनती लिखती जा रही है। लगातार क्या लिखी है, काउंटिंग लिखी है। अगर मैं कहूँ ये अलग अलग लिखी होती तो ऐसे लिखी होती, कैसे लिखी होती, ऐसे, लेकिन ऐसे तो लिखी नहीं है, लगातार लिखी हुई है। जैसे मैं कहूँ ये कितना लिखा है, तो आप इसको ऐसे तो नहीं पढ़ोगे, फिर 1 2 3 4 5 लिखा है, पढ़ सकते हो लेकिन ऐसे पढ़ना गलत होगा। ये लिखा है 12,345, कितना लिखा है, 12,345। जैसे मैं लिख दूँ ये कितना लिखा है, तो आप कहोगे फिर 123 लिखा है। मैं कहूँ ये कितना लिखा है, तो आप कहोगे फिर ये लिखा है 1234।
मैं कहूँ ये कितना लिखा है, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, ये लिखा है 12,34,567, 12,34,567। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 12,34,567, यानी कि ये एक ही संख्या लिखी है। क्या लिखी है, एक ही संख्या लिखी है। बिल्कुल उसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार सर ये भी एक संख्या लिखी है, लेकिन ये लिखी इस प्रकार है कि लगातार गिनती लग रही हैं। क्या लग रही हैं, कि लगातार गिनती लिखी है, लगातार काउंटिंग लिखी है, बिल्कुल लगातार काउंटिंग लिखी है, लेकिन ये संख्या एक ही है मेरे भाई, ये संख्या एक ही है। गौर से समझ रहे हो ना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ही नंबर है, ये कोई एक ही संख्या है, लेकिन इस प्रकार लिखी है कि लगातार 1 2 3 4 काउंटिंग लग रही है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर इस संख्या में कितने अंक हैं, इस संख्या में कितने अंक हैं। एक तरीका तो ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने अंक आ गए सर, अंक आ गए 21 डिजिट आ गए। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने अंक आ गए, 21। जैसे मैं कहूँ इस संख्या में कितने अंक हैं, तो चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, अंक तो 4 ही रहेंगे। चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, नंबर ऑफ डिजिट कितना रहेगा, तो 4 ही रहेगा। 1 2 3 4 या 1 2 3 4। उसी प्रकार इस संख्या में कितने अंक हो गए सर, ये एक संख्या है जो 21 अंकों से मिलकर बनी है। ये एक संख्या है जो 21 अंकों से मिलकर बनी है। ये एक नंबर है जो 21 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात आप समझ पाए। अब आगे देखते हैं। अब हमें यही संख्या में निकालने हैं क्या, नंबर ऑफ डिजिट। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट इसको गिन लें। दूसरा तरीका क्या कह रहा है, अगर मैं देखूं तो यहाँ तक जितनी संख्या है ये एक ही संख्या, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन इस सवाल में अंकों को गिनने के लिए हम थोड़ा इस प्रकार समझेंगे कि सर इसमें 1 से लेके 9 तक संख्या आई है, और 1 से लेके 9 तक 9 ही संख्या होती हैं और 9 ही अंक होते हैं। तो हमें केवल क्या, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की गिनती की कितने अंक आए हैं। तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं और 9 अंक। इसके बाद अगर मैं देखूं कि सर 2 अंकों की संख्याएं चालू हो गई, 2 अंकों की संख्याएं चालू हो गई। मेरी बात, एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक ही नंबर है, लेकिन सवाल को हल करने के लिए हम इस प्रकार समझ रहे हैं कि सर यहाँ से जो चालू हुए हैं ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बन रही है। यानी कि 10 से लेके 15 तक कितनी, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी संख्या है, 6। निकाली कैसे भी बताएंगे हम आपको। 10 से लेके 15 तक 6 संख्याएं हैं, और ये प्रत्येक संख्या कितने अंक की होगी सर, 6 दूनी 12 अंक की होगी। कितने अंक की होगी, 12। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो ये अंक हो जाएंगे 21। मेरे कुछ दोस्त भाई मित्र सखा बंधु समझ रहे होंगे कि सर हम डायरेक्ट गिन लें, ये सारे काम क्यों करें। मेरे भाई पेपर में वो ऐसे नहीं देगा, पेपर में वो ऐसे सवाल नहीं देगा कि सीधी सीधी लिख ले, आप डायरेक्टली गिन पाएँ। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कि वास्तव में ये हो क्या रहा है, छोटा नंबर लिया है जिससे आप समझ पाओ। तो हमने कहा था, अगर मैं कहूँ 1 से लेके 15 तक की गिनती लिखी है तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, आप कहोगे सर 15 संख्या बनेंगी। मेरी बात का विशेष ध्यान रखना, ये एक ही संख्या है, लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए हम गिनती वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि 1 से लेके 15 तक 15 संख्याएं होंगी। उन 15 संख्याओं में 9 संख्याएं 1 अंक की होंगी, 9 संख्याएं 1 अंक की होंगी। तो 15 में से 9 गए 6 संख्याएं 2 अंक की आगे। इसी प्रकार निकालेंगे हम आगे, और सवालों में ये चीज़ समझते हुए चलेंगे।
इतनी बात समझ आई। तो एक बात पहले बिल्कुल समझ के चलनी है हर एक सवाल में कि सर ये पूरी की पूरी संख्या एक ही संख्या है, ओनली वन नंबर है, लेकिन लिखा इस प्रकार गया है कि वो काउंटिंग लग रही है और उसमें उस नंबर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के नंबर बन रहे हैं, 1 अंक के बन रहे हैं, 2 अंक के बन रहे हैं, आगे चल के 3 अंक के भी बनेंगे। बात समझ आई। तो पूछा जाएगा कि n कोई संख्या है, उसमें कितने 15 तक लिखी हुई है, उसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आप कहोगे 1 से लेके 15 तक लिखी हुई है, यानी कि उसमें 21 अंकों का प्रयोग हुआ होगा। लेकिन हम गिन के ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बाकायदा चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये चीज़ मैंने लिखवा दी 1 से लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने नोट की होगी। मेरे जो भाई ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देख लूँगा और मैं समझ जाऊँगा, उनसे मैं क्या कहूँ, रहने दो, कहने दो, क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। ये बात समझ आई। अब चीज़ों को समझते हैं कि सवाल वास्तव में किस प्रकार बनेंगे। सवाल वास्तव में किस प्रकार बनेंगे, चलो नजर चाहती है। कोई संख्या है, पूरा सवाल लिख देता हूँ। कोई संख्या है n, वो इस प्रकार लिखी हुई है। कहाँ तक लिखी है? 74 तक। कहाँ तक लिखी है? 74 तक। तो n के कितने अंक होंगे? n के कितने अंक होंगे, या यूं कह दें कि सर इस नंबर n को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो यहाँ एक बात तुम्हें ये समझनी है। क्या समझनी है? कि सर एक बात तो ये समझनी है कि 1 से लेके 9 तक, एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये पूरे का पूरा नंबर एक ही संख्या है, पूरे का पूरा नंबर एक ही संख्या है, लेकिन लिखा कैसे है? काउंटिंग के तौर पर। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस बात को भूलें ना, इस बात को भूलें ना। 1 से लेके 9 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? सर 9 अंकों का प्रयोग। 9 अंकों का, 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं आएंगी और प्रत्येक संख्या 1 अंक की होगी। तो अंक कितने अंकों का प्रयोग हुआ? सर 9 अंकों का प्रयोग हुआ 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिखने में। उसके बाद आई 10 से लेके 74 तक। तो हमें पता करना है सर 74 तक कितनी संख्या है, तो टोटल नंबर 74 बनेंगे। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 74 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 74 ही संख्याएं होंगी। प्रत्येक संख्या अपने आप का स्थान बता दी। जैसे मैंने कहा था कि बताइए 22वें स्थान पर कौन आएगा। मैं 1 से लेके गिनती लिख रहा हूँ, तो 22वें स्थान पर कौन आएगा, तो 22वें स्थान पर 22 ही आएगा, क्योंकि वो अपने स्थान को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने प्लेस को ही क्या कर रहा है, अपने प्लेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ समझेंगे कि 74 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी। सर 74 संख्याएं होंगी। 74 में से 9 हम लिख चुके हैं, 74 में से 9 हम लिख चुके हैं, तो कितनी बची? 74 में से 9 लिख चुके हैं, तो सर संख्या बची 65। कितनी संख्या बची? संख्याएं बची 65 संख्याएं। और 10 से लेके 74 के बीच में कितनी संख्या है? 65। और ये प्रत्येक संख्या कितने अंक की होगी? सर प्रत्येक संख्या 2 अंक की होगी। तो 65 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये आ जाएगा 130 अंक, 130 अंक। मल्टीप्लाई से हुआ, देख लेना, कैलकुलेट करते हुए थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, या कमेंट में आप बता दिया करो कि इस सवाल में आपने सर ये मिस्टेक कर दी थी, तो मैं देख लिया करूँगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सर ये आ गया हमारा आंसर। तो मैं कहूँगा सर ये संख्या अगर इस प्रकार लिखी है जो कहाँ तक जा रही है? 74 तक, तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? सर 139 अंकों का प्रयोग हो रहा है। कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 139 अंकों का प्रयोग हो रहा है। जो बच्चे मेरे
जो भाई मेरे बिल्कुल ही कमज़ोर हैं वो इसको थोड़ी देर देखें और समझें कि क्या पूछा गया था। ये पूरे का पूरा 1 नंबर था, लेकिन लिखा इस प्रकार है। इस डैश डैश का मतलब है यहाँ आया हुआ 13, 14, 15, 16 इधर जितने नंबर 12 और 73 के बीच में जितने नंबर हैं वो सभी यहाँ आए हुए हैं। तो इस पूरे, मैं तो बोर्ड पे लिख नहीं सकता, टाइम खराब होगा, समझना है आपको। तो इस पूरे नंबर को, ये एक ही नंबर लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? ये नंबर एक ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है सर ये गिनती के रूप में लिखा है, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं कि सर 1 अंक वाली संख्या हमने अलग लिख ली, 2 अंक वाली संख्या हमने अलग लिख ली, और इसका नंबर हमने निकाल लिया टोटल कितने आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखो एक बार, जो नहीं समझे वो भी थोड़ी देर देखो और समझो, और ये चीज़ें साथ में नोट भी करते हुए चलना है। चीज़ें जुड़ती जाएंगी तो आप समझते हुए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने यहाँ देखा कि सर लाट संख्या 73, 74 अभी केवल 2 अंकों की संख्याएं चल रही हैं। कितने अंकों की चल रही हैं? 2 अंकों की। आपके मन में चल रहा होगा फिर ये संख्या और बड़ी भी तो हो सकती है, क्या पता 3 अंकों तक चली जाए। तो लो हम 3 अंकों तक पहुंच जाते हैं। अब पूछ दिया उन्होंने 122, 123, 124, यानी कि एक संख्या है जो इस प्रकार लिखी है जिसमें 124 तक की गिनती आई है, 24 तक। तो बताइए n को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? तो बताइए n को लिखने में कितने अंकों का, n को लिखने में, n को बनाने में या n को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा या हुआ? एक ही बात है। तो यहाँ समझना क्या है, देखो यहाँ तक हमें पता है कि सर 123 तक यानी कि 3 अंकों की संख्याओं का भी प्रयोग होने लगा है। कितनी संख्याओं का प्रयोग होने लगा है? 3 अंकों की संख्याओं का प्रयोग होने लगा है। अगर 3 अंकों की संख्याओं का प्रयोग हो रहा है मेरे भाई, अगर 3 अंकों की संख्याओं का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या देखेंगे? तो हम क्या देखेंगे सर, ये देख लें कि 2 अंकों तक की जितनी संख्याएं हैं इसमें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में हम जानते हैं कितनी संख्याएं होंगी? सर 99 संख्याएं होंगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? 1 से लेके 99 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो कुल कितनी संख्या बनेगी? 99 संख्या ही बनेगी। ये चीज़ आप पहले समझ चुके हैं। और इन दोनों में मैंने कहा था कि सर 1 से लेके 99 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? 189 डिजिट। कितने अंकों का प्रयोग होता है? 189 डिजिट। अब जिन बच्चों ने वो चीज़ें नोट नहीं की होंगी वो अब पीछे जाके देख रहे होंगे सर क्या बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को साथ में इस तरह पढ़ें कि क्लास में बैठे हुए हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे कमेंट में कि सर आपको ये नहीं बताया, तो मेरी भी जिज्ञासा होगी कि बच्चों तक ज़्यादा चीज़ें पहुँचें, मेरे भाइयों तक ज़्यादा चीज़ें पहुँचें। तो समझते हैं हमें कहाँ तक लिखना है सर? 124 तक। 124 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 124 ही संख्याएं होंगी। अब हमें लिखना है 100 से लेके 124 तक। तो 1 अंकों की और 2 अंकों की टोटल हमने लिख ली, कितनी आई? 189। यानी कि 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है? 189। ये चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ। अब हमें समझना है कि 100 से लेके 120 तक, 100 से लेके 120 तक कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो पहले ये समझ लो कि सर 100 से लेके 120 तक जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे 3 डिजिट के बनेंगे, 3 अंकों के बनेंगे। क्लियर है? तो 124 में से 99 संख्या तो हमने यहाँ लिख ली। सर 124 कहाँ से आया? अगर गिनती 124 तक लिखी है तो 124 तक 124 तक 124 ही नंबर होंगे। मैं ये बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रत्येक संख्या अपने आप की प्लेस वैल्यू बताती है कि मैं इस स्थान पर आ रही हूँ। जैसे मैं कहूँ 36वें स्थान पर कौन आएगा? तो 36वें स्थान पर 36 ही आएगा। मैं कहूँ 42वें स्थान पर कौन आएगा? तो 42वें स्थान पर 42 ही आएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 124 स्थान पर कौन आया? 124 ही आया। यानी कि
1 से लेके 124 तक, 1 से लेके 124 तक भाग जा, 1 से लेके 124 तक कितने नंबर होंगे? 120 नंबर होंगे। उसमें से 99 हम लिख चुके हैं, 99 हम लिख चुके हैं, तो बची कितनी? एडिशन, घटाना भी सिंपल होगा सब्ट्रैक्शन कि सर इसको 100 मान लेते हैं, तो 24 बचता, 1 कम घटाए तो 1 जोड़ दो। कितनी संख्या है? यानी कि 100 से लेके 124 तक, 100 से लेकर 124 तक 25 संख्याएँ आई। कितनी संख्याएँ आई? 25 संख्याएँ। ये बात समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होगी? तो आप कहोगे सर प्रत्येक संख्या 3 अंकों की होगी, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर आ जाएगा 75। इसको जोड़ दो, 9 8 14, कैरी आई 1, 8 8 16 और 2। देखना कोई मिस्टेक ना हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। 9 5 14, हासिल आई 1, 9 7 16, बिल्कुल। कितनी? तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये संख्या अगर 124 तक लिखी है तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? 264 अंकों का, 264 अंकों का प्रयोग हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। क्लियर है? देखो इस चीज़ को एक, और फिर कुछ और सवाल करते हैं, फिर कुछ और सवाल करते हैं मेरे भाई। आ जाइए, घर में रहो और पढ़ाई करो, अभी बहुत अच्छा समय है। खाओ पियो और पढ़ो, और कुछ काम ही नहीं है। पबजी भी खेलो साथ में। साफ करूं? चलो, जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं वो इसी वीडियो को दोबारा देखें धीरे धीरे, और साथ में अगर नोट नहीं करोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते टाइम तुम्हें लगेगा अरे हाँ ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन पेपर वाला कब लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देगा, थोड़ी सी, और आप अगर उसने थोड़ी सी भी लैंग्वेज घुमा दी तो आप भी घूम जाओगे मेरे भाई। चलो देखो, अब मैं आपको एक एग्जाम का सवाल ही लेता हूँ और आपके को समझाता हूँ कि किस प्रकार बनाएगा वो सवाल। देखते हैं। लिखो, एक नंबर लिखा हुआ है, अच्छे से समझना। पिछले सवाल में उस सवाल में डिफरेंस देखना कि क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डैश 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 ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है। इस बार उसने ये नहीं बताया कि कहाँ तक लिखा हुआ है, उसने ये कह दिया कि इस प्रकार एक नंबर लिखा हुआ है जिसको लिखने में 69 अंकों का प्रयोग हुआ है, जिसको लिखने में 69 यानी कि 59 नहीं 69 है, कितना है? 69 अंकों का प्रयोग हुआ है, 69 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो बताइए, तो क्या पूछ रहा है? तो बताइए n के यानी कि इस पूरे नंबर के आखिरी 4 अंक, आखिरी 4 अंक क्या होंगे? अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है। तो कुछ महारथी होंगे जिन्होंने मेरी बात अभी तक नहीं समझी होगी, बहुत ही विद्वान लोग, ऐसे विद्वान लोग जिन लोगों को देश की बहुत आवश्यकता है, यानी कि देश को उन लोगों की बहुत आवश्यकता है, वो इसका आंसर दे देंगे 6869, और अपने मन में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमने भाई झंडे गाड़ दिए, सबने सवाल पूछ पाया कि आखिरी 4 अंक बताइए और हमने आंसर दे दिया। तो ये जो बच्चे समझ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये कितना सही आंसर है। पहले वो क्या कह रहा था कि ऐसे नंबर लिखा हुआ है
और कहाँ तक लिखा हुआ है 123 तक, 124 तक, कुछ भी। लेकिन इस बार उसने पहले क्या पूछा था, पहले पूछा था 124 तक लिखा है, तो बताइए कि 124 तक लिखने में, इस संख्या को लगातार 124 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, यही तो पूछ रहा था। इस बार उसने अंक दे दिए, कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, क्या दे दिए कि सर इस संख्या को लिखा जा रहा है और हमें नहीं पता कहाँ तक लिखा जा रहा है, लेकिन जहां तक लिखा जा रहा है, जहां तक लिखा जा रहा है वहां तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, वहां तक 69 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो उसने पूछा है बताइए n के आखिरी 4 अंक क्या होंगे। भाषा समझ पाए वो क्या पूछ रहा है आपसे? उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए वो इस वीडियो को दोबारा देखें। हमें पता है कि सर 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या है, 9 संख्या है। सर इस बार आपने 99 क्यों नहीं लिया? 99 हम तब लेंगे जब 189 अंकों का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि 99 के ऊपर काउंटिंग तब जाएगी, इतना दिख रहा है ऊपर, इधर देखो, जब इतने अंकों का प्रयोग हो जाएगा, जब इतने अंकों का प्रयोग हो जाएगा तब काउंटिंग 99 के ऊपर जाएगी, क्योंकि 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखने के लिए कम से कम इतने अंकों का प्रयोग होगा। जब इससे ज़्यादा अंकों का प्रयोग होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि गिनती कहाँ के ऊपर चली गई, गिनती 99 के ऊपर जा चुकी है। तो ये आंसर तो गलत आपको पता है। जिनका ये आ रहा है वो बहुत ध्यान से समझें इस बात को। तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं और 9 ही अंक, 9 ही अंक। इस बार में क्या दिया है कि सर 69 अंकों का प्रयोग करना है। कितने अंकों का प्रयोग करना है? 69 अंकों का प्रयोग करना है। उसमें से 9 अंक का प्रयोग तो हमने 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने के लिए कर लिया। तो अंक कितने बचे? सर अंक बचे हमारे पास 60। कितने अंक बचे? हमारे पास 60 अंक बचे। और इन 60 अंकों की मदद से 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो लिखी जा चुकी है। इन 60 अंकों की मदद से, इन 60 अंकों की मदद से जितने भी नंबर बनेंगे वो कितने डिजिट के होंगे? 2 डिजिट के होंगे, क्योंकि 1 डिजिट के तो हमने लिख लिए और कितने अंकों का प्रयोग हुआ वो भी लिख लिया। यानी कि 60 अंकों में 2 अंक की कितनी संख्या बनेंगी? सर 2 अंक की 30 संख्या बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी? 2 अंक की कितनी संख्या बनेंगी? यहाँ हमारे पास कितने डिजिट बचे थे? सर 60 अंक बचे थे। 60 में हमने 2 का डिवाइड दिया तो कितनी संख्या बनी? सर 30 संख्या बनी। कितनी संख्या बनी? 30 संख्या। 9 संख्या ऊपर बनी, 9 संख्या ऊपर बनी और 30 संख्या यहाँ बन गई। तो कुल कितनी संख्या बन गई? 39 नंबर। 39 नंबर। अब मैं कहूँ कुल 29 संख्याएं बनी हैं, सॉरी 39, कुल 39 संख्याएं बनी है, 39 नंबर बने हैं। तो कहाँ तक गिनती जारी होगी? जब 39 नंबर बने हैं तो आखिरी संख्या भी क्या होगी? 39। यानी कि ये नंबर किस प्रकार चल रहा है? यानी कि ये नंबर चल रहा है 37, 38, 39। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ पाए होंगे। यहाँ देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर 9 संख्याएं तो बन गई यहाँ तक। 60 अंकों से हमने 30 संख्याएं बनाई, तो 9 संख्याएं ऊपर और 30 संख्या, इन दोनों को जोड़ा तो कितने नंबर बने? 39 नंबर। कितने नंबर बने? 39 नंबर। यानी कि कुल नंबर कितने बन गए? 39। और 39 संख्या का मतलब है 1 से लेके 39 तक की संख्या बनेंगी। तो 37, 38, 39। क्या पूछा है? आखिरी 4 डिजिट। तो आंसर होगा 3839। 3839 ये आपका आंसर होगा। जिन मेरे भाइयों को ये बात समझ नहीं आई है या बहुत ही कम आई है, वो एक बार इसकी तरफ देखें और समझने का प्रयास करें कि वो क्या पूछ रहा है। देखें थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार का ही सवाल, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या सवाल है। कोई संख्या n है जो इस प्रकार लिखी हुई है। और इस संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? इस संख्या को लिखने के लिए 83 अंकों का, 83 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है मेरे भाई? 83 डिजिट का यूज हो रहा है। तो पूछा गया है, बताइए अंतिम 5 अंक क्या होंगे? n के अंतिम 5 अंक क्या होंगे? देखो यहाँ वो कुछ भी पूछे, हमें पहले इतनी बातें समझनी है कि ये क्या कहना चाह रहा है। वो यहाँ n के लास्ट 5 अंक पूछे, वो बोले कि इसको 16 से डिवाइड करो, इसको 25 से डिवाइड करो, इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करो। ये चीज़ें बात की हैं। ये चीज़ें कहाँ की हैं? बात की। पहले में ये समझना है कि यहाँ तक की कहानी क्या है, यहाँ तक क्या स्टोरी बन रही है मेरे भाई। तो अभी कुछ ऐसे होंगे, अभी भी होंगे, 1-2 तो अभी होंगे ऐसे जिनका आंसर आ गया होगा और उन्होंने बहुत ही फुर्ती से ये दे दिया। उन्हें सोचा होगा फिर इससे पहले क्या सी आया है, लास्ट के 5 अंक पूछे हैं और उनके मन में ये आ रहा होगा। तो मेरी बात समझो, वो ये नहीं कह रहा है कि 83 तक लिखा हुआ है, वो ये नहीं कह रहा है कि 83 तक लिखा हुआ है। ये गलत आंसर है, नहीं सच मान लो गलत, तो आंसर लिखना ही नहीं है। ये कैसा है? गलत, हटा दो इसको। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं बोल रहा था ये इसका मतलब ये नहीं है कि 83 तक, वो ये कह रहा है कि एक नंबर इस प्रकार लिखा जा रहा है। किस प्रकार लिखा जा रहा है? लगातार काउंटिंग के रूप में, गिनती के रूप में लिखा जा रहा है। और उसमें कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है? 83 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो एक बात तो आपको यहाँ ये समझनी चाहिए कि सर अभी तक 83 अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि संख्या केवल 2 अंक की बन रही है। कितने अंक की बन रही हैं? 2 अंक की। क्योंकि 3 अंक की तब बनेगी जब कम से कम 189 नंबर का यूज हो जाएगा। 189 नंबर का यूज हो जाएगा, उसके बाद 3 अंक की बनना स्टार्ट होंगी। वो चीज़ मैं चार्ट आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। शुरुआत में मैंने जो समझाया था कि नंबर किस प्रकार अंकों का प्रयोग हो रहा है, वो चीज़ें आपने नोट की होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं नोट की हैं तो पहले उनको नोट करो और समझो कि क्या उन्हीं का प्रयोग हो रहा है बार बार। तो हमने कहा कि सर 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए संख्याएं कितनी बनी? 9 संख्याएं। और अंक कितने प्रयोग हुए? 9 ही अंक प्रयोग हुए। कितने अंक प्रयोग हुए? 9 अंक। यहाँ वो कुछ भी पूछे, ये बहुत ही बात की कहानी है। पहले हमें इस नंबर को मॉडिफाई करना है, बनाना है कि क्या बन रहा होगा। तो 83 में से 9 अंक प्रयोग हो गए, तो बचे कितने होंगे? बचे होंगे 74 डिजिट, यानी कि 74 अंक बचे होंगे। कैलकुलेशन सही है? 10 घटाएंगे तो 73, 74, बिल्कुल सही। यानी कि कितने अंक बचे? 74 अंक बचे। क्योंकि 9 अंक का प्रयोग तो यहाँ तक की गिनती लिखने में हो गया। कहाँ तक की गिनती लिखने में? यहाँ तक की। इसके बाद जो नंबर आ रहे होंगे वो 2 अंकों से बने होंगे। कितने अंकों से बने होंगे? 2 अंकों से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बच्चे आराम से समझते हुए चल रहे हैं मेरे भाई, वो बातें समझ रहे होंगे। और हम धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हुए चलेंगे। अभी ये सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में अभी तक शायद नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे भरोसा नहीं है कुछ भी कि क्या हो जाए।
इसलिए हमें हर चीज़ कवर करते हुए चलनी है। और अभी हमारे पास बहुत समय है। कोरोना की वजह से कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें निकल रही हैं, कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं और कुछ चीज़ें भी पॉजिटिव निकल रही हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हमें समय मिल रहा है तैयारी करने का। तो अभी तैयारी आप कर सकते हैं बिना किसी डिप्रेशन के कि पेपर आने वाले हैं या कुछ होने वाला है। तो कितने अंक बचे? 74 अंक। और इन 74 अंक की मदद से इन 74 अंक की मदद से क्या हो रहा होगा? इन 74 अंक की मदद से जितने नंबर बन रहे होंगे वो कितने अंकों के होंगे? सर वो 2 अंकों के होंगे, यानी कि इसका डिवाइड देंगे 3, 7। कितनी संख्या बनेंगी? 37 संख्या। कितनी संख्या बनेंगी? 37 संख्या बनेंगी। अंक कितने हैं? 74। और इन 74 की मदद से जितने नंबर बनेंगे कितने अंक के बनेंगे? 2 अंक की। तो हमने 2 का डिवाइड दे दिया, तो कितनी संख्या बनी? 37। यानी कि इसको हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 46 संख्या। कितनी संख्या है? 46 संख्या है। और 46 संख्या बन रही, इसका मतलब है गिनती कहाँ तक लिखी है? 46 तक, क्योंकि 46 संख्या 40 तक ही बनेगी। 40 संख्याएं 40 तक ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गिनती इस प्रकार लिखी है। किस प्रकार? 42, 43, 44, 45, 46। क्या पूछा है? सर अंतिम 5 अंक बताइए इस संख्या के। 1, 2, 3, 4, 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4, 4, 5, 4। जिन मेरे भाइयों का ये नंबर आ रहा है, ये मान लो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है आप लोगों का मेरे भाई। इतनी बात समझ पाई आपको? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए चीज़ों को। जिनको नहीं समझ आई है वो भी देखिए आराम से, आराम से, आराम से। मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्लास में एक ही बार में शूट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो शायद मैं 2 पार्ट में इसको डालूँगा। अगर एक दिन एक पार्ट आए तो समझ लेना दूसरे दिन दूसरा पार्ट आएगा। चलो देखते हैं। नोट कर लिया? बात समझ आई इतनी? आंसर क्या हो गया अपना? 4, 4, 5, यानी कि लास्ट के 5 अंक कितने होंगे? वो कुछ भी पूछ सकता, लास्ट के 5 अंक बताइए, लास्ट के 2 अंक बताइए, 10 से भाग दे के बताइए। वो बातें बात की है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि ये संख्या हम बना पा रहे हों। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संख्या बना पा रहे हों अंकों की प्रयोग करके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलना है मेरे भाई, होले होले हो जाएगा प्यार गणित से। अगला नंबर देखते हैं और चल